डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि आपको अपनी आवाज़ उठानी है, सिर्फ़ वोट देने का हक है डेमोक्रेसी में, इतना ही नहीं बोला गया है। आपको अपनी आवाज़ उठानी है, अपनी आवाज़ दबानी नहीं है और आप जब अपनी आवाज़ उठाओगे तो सिस्टम को ही जवाब देना पड़ेगा। ये है डेमोक्रेसी की पावर। और आप समझो कि यूपीएससी जो आंसर की इतने टाइम में रिलीज़ करता था, वो 2 दिन में रिलीज़ कर दी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? मैंने एक यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर एक वीडियो बनाया था जिस पे आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, और जिनका लास्ट अटैम्प्ट था या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं उनके इस जो ये वाला जो टाइम है मैं उसको समझ सकती हूँ, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट मैंने वो सारी चीज़ें झेली हैं। इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। और मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आया। तो आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी पर। आपने डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देने का हक नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत होती है। और जब हमने यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर इतनी ज़्यादा बात की, तब यूपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना एक पोस्ट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने यूपीएससी का जो पेपर बनाया गया उन्होंने अपने सोर्स बताए। अब वो जो सोर्स बताए हैं वो उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो हर तरीके से पढ़ कर भी जाता है। कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जो फॉलो नहीं करता है, और काफ़ी टाइम से जो 3 4 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सोर्स पता भी होता है। लेकिन पेपर को इतना ज़्यादा लेंदी, इतना ज़्यादा टफ, एक्स्ट्रा टफ बना दिया गया जिसकी वजह से बच्चों की साल खराब हो गई। और पता है क्या होता है, एग्ज़ाम जो है ना वो सिर्फ एक पेपर नहीं होता है, लाखों स्टूडेंट की जो है ना मेहनत और सपना जुड़ा हुआ होता है, जिसमें उनको ये होता है कि हम इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, हम मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो जो मेंस लिखने का मौका मिलता है ना, तो हमारे आगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं कि हमें मेंस लिखने का मौका मिलेगा, मेंस निकल गया तो हमारा इंटर, ये सारी चीज़ें बहुत इमोशंस भरी हुई हैं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो लाइव, चाहे वो इलाहाबाद के बच्चे हों, चाहे वो मुखर्जी नगर के बच्चे हों, चाहे वो लखनऊ में रह रहे हों, वो चाहे घर में पढ़ाई कर रहे हों, कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके अपनी मेहनत, पूरे साल भर की मेहनत होती है। तो वो ख़राब होती है, उसका दर्द मैं समझ सकती हूँ। लेकिन 2026 में अभी भी 7 महीने बाकी हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को, अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं या मुझे जो सुन रहे हैं, जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि 2026 को अभी ख़त्म होने में पूरे पूरे 7 महीने बाकी हैं। अगर आपने कोई स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, आपका आगे कोई पेपर है आने वाला, या फिर आपके प्लान भी आपने अपना कुछ सोचा है, तो उसके लिए 6 महीने बहुत अच्छे से अभी भी आप कर सकते हो। और अपना बैकअप रख सकते हो, क्योंकि प्लान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पेपर पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि आजकल जो भी पेपर हो रहा है उसमें एक तो समस्या ये आ रही है कि वो लीक हो जाता है। जिस तरीके से एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर जो है वो एक्स्ट्रा टफ बना दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इवन क्लैट का पेपर भी लीक हो गया। तो अभी आप देख रहे हो ना जो सिस्टम चल रहा है, पेपर लीक की जो समस्या। तो आप प्लीज़, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप अपना प्लान बी तैयार रखो, क्योंकि आपको अभी ज़रूरत है तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की। आपको किसी भी एक कोई पेपर को अभी निकालना है, आपको फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होना है अपने घर वालों पे, और आपकी जो भी मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी किसी और पेपर पे लगा दो। सिर्फ एक यूपीएससी पर ही मत लगाओ, क्योंकि यूपीएससी हर बार अनप्रेडिक्ट होता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बोली है। तो और यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो आपने उसकी पावर देखी, आप इस चीज़ को समझे कि 2 दिन में आंसर की रिलीज़ कर दी गई। ये होती है डेमोक्रेसी की पावर। आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत बनी है। और यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ किसी के अगेंस्ट में जाना नहीं है, ये सिस्टम के अगेंस्ट जाना नहीं है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं फ्यूचर के स्टूडेंट्स की, क्योंकि फ्यूचर का इस जो पूरा एक पेपर होता है ना, साल भर की मेहनत तो होती ही होती है, लेकिन सपने भी जुड़े होते हैं उनके साथ में। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप लोग अगर
तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को जारी रखो, और इन सारी चीज़ों से अलग हट के आपको अभी सिर्फ बहुत ही फ्रेश होने होकर, और एक ऐसा आपको अपना शेड्यूल बनाना है, एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें आपको प्लान बी को भी लेकर के चलना है, क्योंकि आज का जो टाइम हम देख रहे हैं, जिस स्थिति से हम जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो उसमें हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक जॉब हमें अभी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उन बच्चों को यही बोलूँगी कि जो बच्चे इस टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी पेपर आ रहा है या फिर जो भी पेपर निकल रहा है, आप उन सारे पेपर्स को डालो, फॉर्म भरो, और आपकी तैयारी इतनी है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाओ, और उस पेपर के लिए अभी भी 6 महीने आपके पास बाकी हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि साल भर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने सिलेबस को फ़ोकस करो, सिलेबस को समझो। यूपीएससी चेयरमैन ने जो पोस्ट इतना बड़ा डाला था, उस पे उन्होंने अपने सोर्स बताए थे, उस सोर्स को नोट करो कि कहाँ से क्या आ रहा है। पुराने पेपर्स को देखो, प्रीवियस पेपर को देखो। इन सारी इन सारी चीज़ों पे स्टडीज़ करो। जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने 2027 का पेपर देना है, तो मैं उनको यही बोलूँगी। और अपनी आवाज़ कभी दबाने की कोशिश मत करना। जितना हो सकता है अपनी आवाज़ को उठाओ, चाहे वो आप सोशल मीडिया पे डालो, चाहे वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी आवाज़ बंद हुई, तो इस डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, और मिलूँगी फिर किसी वीडियो में आपके साथ। और प्लीज़ अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करो, और अच्छे से मेहनत करो। मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो।